भैंस और कट्टे की कुर्बानी करने वाले दो दलाइल रखते हैं। उनमें से पहली दलील जो बहुत मजबूत समझी जाती है और वो समझते हैं कि ये दलील बहुत अहम है, वो ये कहते हैं कि कट्टे का गोश्त बहुत नमकीन, बहुत सलूना और खाने में बड़ा मज़ेदार होता है, लिहाजा हम कट्टे की कुर्बानी करेंगे, भैंस की कुर्बानी करेंगे। दूसरी उनके पास जो दलील है वो ये कहते हैं कि भैंस और कट्टा भी चूँकि गाय की जिनस में से हैं तो लिहाजा हम इसकी कुर्बानी कर सकते हैं। नाज़रीन, पहली जो दलील है वो सरासर एक अपनी पसंद है कि इसका गोश्त हमें अच्छा लगता है, खाने में बड़ा मज़ेदार होता है। इबादात में अपनी पसंद नहीं चलती। तरीक़ा वही है जो कुरान में बताया गया है, जो हदीस में है और जो सहाबा ने करके दिखाया है। नाज़रीन, ये अपनी पसंद है और आप भी समझेंगे कि अपनी पसंद के ये गोश्त ऐसा होता है, खाने में इस तरह है, मज़ेदार है। तो ये सिर्फ़ एक जो है ना अपनी ख्वाहिश है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पसंद है और अपनी पसंद को आप एक इबादत के लिए दलील नहीं बना सकते। दूसरी जो दलील दी जाती है कि ये भी चूँकि गाय की जिनस में से है, लिहाजा भैंस या कट्टे की कुर्बानी कर ली जा सकती है। इलाके में चले जाएं, उस आदमी के पास पहुँच जाएं जो आदमी देहात के उसूल व ज़वाबित को जानता है, वहाँ के कवानीन कुदरत को जानता है, जो देहात के साथ, गाँव के साथ, देहाती ज़िंदगी के साथ तल्लुक़ रखते हैं। आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भैंस और कट्टा ये पानी का जानवर है। जहाँ पे इसको पानी नज़र आएगा ये बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ उस पानी में बैठ जाएगा और उसमें महसूस होगा। जबकि दूसरी तरफ जो गाय है वो खुश्की का जानवर है, वो गाय कभी भी पानी में बैठना पसंद नहीं करेगी। और बड़ी अजीब बात है, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने जो कुरान मजीद में बहीमतुल अनाम का जिक्र किया गया है, जो कुर्बानी के लिए मुकर्रर किए गए हैं, ऊँट है, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ये चार किस्म के जानवर, इनके मुज़क्कर और मुअन्नस मिला के 8 बन जाते हैं। ये आठों के 8 जानवर कभी भी आपको पानी में बैठते नज़र नहीं आएंगे, बल्कि ये खुश्की के जानवर हैं। और ये चारों पानी में नहीं बैठते, ये चारों खुश्की के जानवर हैं। तो इसके बरक्स आप देखें, भैंस और कट्टा ये पानी का जानवर है, ये पानी में बैठना पसंद करता है। नाज़रीन, हमें ये जो छोटा सा फ़र्क है इस नतीजे पे पहुंचाता है कि हमें वो कोशिश करनी चाहिए। एक तो होता है ना मजबूरी है, किसी इलाके में आपको गाय और वच्छा नहीं मिल रहा तो आप मजबूर हो गए हैं, बहुत आपने कोशिश की है तो आपको गाय और वच्छा मिल नहीं सका, वेड़ा मिल नहीं सका, तो आप भैंस की तरफ जो है ना रुजू करें, भैंस को कुर्बान कर लें। जब हमारे ख़ित्ते में ये चीज़ें मौजूद हैं, गाय मौजूद है, इसका जो है वच्छा मौजूद है, तो फिर हमें काहे की परेशानी। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सुन्नत के मुताबिक अमल करने की कोशिश करें, सुन्नत के करीब जो अमल है वो करें, ताकि वो अफजल अमल हमारी इबादत बन जाए और वो इबादत कबूल व मंजूर हो जाए।